खूबसूरत दिन जिस दिन आपने किया आराम से राम निराकार शिव बाबा को याद, दिल भर के किया उसको याद, मास्टर मुरलीधर भी बन गए और फिर एक बार आज के दिन को किया है बहुत ही प्यार से बाप की याद से शुरुआत और आज के दिन को ख़त्म भी आप करने वाले हैं बाप की याद में, क्योंकि हम फिर एक बार लेकर आए हैं आज की मुरली से 10 सवाल। तो आज की मुरली से भरपूर डोज आपको मिलने वाली है, कुछ प्रश्नों के माध्यम से और कुछ ज्ञान रत्नों के माध्यम से। ज्ञान रत्न भी मिलेंगे, साथ ही साथ दुआएं भी, वरदान भी, बाप का आशीर्वाद भी और ताज भी, सब कुछ मिलेगा। तो दिन की शुरुआत जब इतनी सुंदर अमृत वेला से की थी तो अंत भी बहुत ही प्यारा होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं बल्कि रख देते हैं कल की अव्यक्त वाणी से कुछ मुख्य पॉइंट्स जो हमें रिवाइज करने हैं ताकि हम उसका बन सके स्वरूप, उसको धारणा कर सके और उसका स्वरूप बनकर विश्व का कल्याण कर सके। बाबा ने कल अटेंशन दिलवाया था, बाबा ने कल हमें अटेंशन दिलवाया था कि बच्चे सदा हर आत्मा को सुख देने वाले सुखदाता बाप के बच्चे हो, ऐसा अनुभव करते हो क्या? हम सभी को सुख देते हैं तभी हम ऐसा अनुभव कर सकते हैं। जब तक हम सुख नहीं देंगे तब तक हम सुखदाता हैं ऐसा अनुभव कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जितना हम मनसा वाचा कर्मणा लोगों को सुख देते हैं, आत्माओं को सुखी करते, उतना दुआओं की पात्र आत्माएं बनते हैं। साथ ही साथ बाबा कहते हैं यह विशेषता सभी की नहीं होती है, जो सबको सुख देता है उसे सबकी आशीर्वाद मिलती है, इसलिए स्वयं को सदा सुख में अनुभव करते रहना और दूसरों को सुख देते रहना। साथ ही साथ बाबा कहते हैं अपने को सर्वशक्तिवान बाप की शक्तिशाली आत्मा अनुभव करते हो, क्योंकि शक्तिशाली आत्मा की निशानी क्या है? वो खुद भी संतुष्ट है और औरों को भी संतुष्ट करता है। और एक दिन बाबा ने मुरली में सुनाया है था अगर स्वयं से संतुष्ट होना है तो क्या करना पड़ेगा? श्रीमत पर चलना पड़ेगा। बाप को संतुष्ट करना है तो बाप को संतुष्ट करना है, साथ ही साथ ब्राह्मण परिवार को भी संतुष्ट करना है। जितना हम संतुष्ट रहते हैं और औरों को भी संतुष्ट करते हैं उतना हम सदा शक्तिशाली आत्मा बनते हैं। साथ ही साथ हमें ये नशा रहना चाहिए कि बाप ने सारे विश्व में से हमें चुनकर अपना बना लिया। जब हम 800 करोड़ में से 33 करोड़ में नंबर लगा है तो थोड़ा पुरुषार्थ और क्यों ना करें कि आ जाए हम नंबर 1 में और आगे अपनी सीट बुक कर लें। पर इस बात का जब नशा रहेगा तभी पुरुषार्थ में भी तीव्रता आएगी, क्योंकि अभी हम कभी विस्मृति के कारण उदास हो जाते हैं, सोचते हैं हमारे सामने इतने सारे पेपर क्यों, माया हमें ही तंग करने क्यों आती। पर बाबा कहते हैं माया भी उसी के साथ बॉक्सिंग करती है जो बहुत शक्तिशाली होता है, इसलिए घबराए नहीं, माया आए तो उसको दूर से भगाने का करे पूरा प्रयास और बने शक्तिशाली मायाजीत आत्मा। तो कल की मुरली में तो मीठी मीठी बातें बाबा ने कही थी, हमने मीठी मीठी बातें सुन भी ली। अब चल पड़ते हैं अगले दिन की तरफ और रिवाइज करते हैं कल की नहीं बल्कि आज की मुरली को। आज की मुरली को करेंगे रिवाइज, लेकिन कुछ प्रश्न उससे पहले रखेंगे आपके सामने ताकि प्रश्नों का सिलसिला भी चलता रहे और ज्ञान रत्नों का भी। चलिए तो रखते हैं आज की मुरली से पहला सवाल है मैंपन के बोझ को समाप्त कर कैसा अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भवन। 4 ऑप्शन है प्रत्यक्ष फल का, ऑप्शन बी आनंद का, ऑप्शन सी शक्ति का, ऑप्शन डी अनुभवी मूर्त बनने का। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए पहला ही प्रश्न आ गया है, बिल्कुल बेफिक्र बादशाह बनकर बाप के साथ कंबाइंड होकर खेलते जाइए खेल और भरते जाइए स्वयं को, बन जाइए सर्वगुण संपन्न प्राप्ति स्वरूप आत्मा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स तो हुआ था लेकिन समाप्त भी हो गया है। तो चलिए बताते सही जवाब ऑप्शन ए प्रत्यक्ष फल का। तो बहुत बहुत मुबारक हो बधाइयाँ जी, पहले प्रश्न का दे दिया सही जवाब, 10 पॉइंट से भरपूर है आप, तो मुबारक हो। अब बढ़ते आगे, रखते दूसरा प्रश्न है ज्ञान दान के साथ साथ क्या करो तो सफलता मिलती रहेगी। 4 ऑप्शन है धारणा मूर्त बनो, ऑप्शन बी खुशी बांटो, ऑप्शन सी गुण दान करो, ऑप्शन डी शक्तिशाली बनो। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दूसरा प्रश्न पेश हुआ है, बताना है इसका भी सही जवाब और कर देना है आपको कमाल।
वक्त समाप्त हुआ। आपने तो जवाब बता दिया, अब हम भी बता दें। सही जवाब है ऑप्शन सी, गुणदान। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बधाइयाँ जी, आप सभी को ढेरों ढेर बधाइयाँ। बहुत बहुत दिलखुश मिठाइयाँ कि आपको मिल रही हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ। तो बधाइयाँ तो ले ली, चलिए ज्ञान रत्नों से भी करते हैं अब झोलियों को भरपूर कि आज की मुरली में बाबा ने क्या डायरेक्शन दी। बाबा कहते योग बल से ही तुम्हें अपने विकर्मों पर जीत पाकर विकर्माजीत बनना है और कोई दुनिया में शॉर्टकट नहीं है। अगर इस संसार में कोई चाहे कि बाप की याद के अलावा हम अपने विकर्मों से मुक्त हो सकते हैं, विकर्माजीत बन सकते हैं, इम्पॉसिबल। सिर्फ बाप की याद से ही हम विकर्माजीत बन सकते हैं, विकर्मों के बोझों से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए चाहे कितनी भी माया की आंधी आए, डरना नहीं है, बाप की याद में टिके रहना है। जितना हम बाप की याद में रहेंगे, माया भी घबरा कर भाग जाएगी। इसलिए रुके नहीं, भले गिरे हारे झुके, लेकिन रुकना नहीं है, प्रयास करना छोड़ना नहीं है, क्योंकि कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए अब इसी नशे के साथ बढ़ते आगे रखते तीसरा प्रश्न है, जितना हो सके श्रीमत पर अपना और दूसरे का कल्याण करते रहो। क्या सोचकर पुरुषार्थी मत बनो। 4 ऑप्शन है समय का, ऑप्शन बी रिजल्ट का, ऑप्शन सी ड्रामा, ऑप्शन डी दूसरों का। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बता दें सही जवाब ऑप्शन ए समय का। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर एक बार बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। दिया है बिल्कुल सही जवाब, जीत चुके हैं 10 पॉइंट। चलिए अब बढ़ेंगे आगे, रखेंगे चौथा प्रश्न है भारत जब क्या है तो बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में, इसलिए उनको कहा जाता है मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। 4 ऑप्शन है स्वर्ग, ऑप्शन बी परिस्थान, ऑप्शन सी जीवन मुक्त, ऑप्शन डी सोने की चिड़िया। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सही जवाब है ऑप्शन सी जीवन मुक्त। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर एक बार बधाइयाँ, बधाइयाँ, बधाइयाँ। दिया है बिल्कुल सही जवाब, जीत चुके हैं आप 10 पॉइंट्स। तो मुबारक हो। और अगर 40 पॉइंट्स आपके पास तो कितनी गुना बधाइयाँ आपको मिलती हैं। 40 गुना बधाइयों की पात्र आत्माएं बन चुकी हैं आप। तो मुबारक हो, मुबारक हो। चलिए बढ़ते आगे रखते हैं आपके सामने आज की मुरली से प्रश्न उत्तर। बाबा ने प्रश्न किया था मुरली में, कौन सा ख्याल पुरुषार्थी बच्चों को भी पुरुषार्थहीन बना देता है। उत्तर में बताया था अगर किसी पुरुषार्थी ख्याल आया अभी तो बहुत समय पड़ा है, पीछे गैलप कर लेंगे तो अलबेलेपन के नशे में चूर होकर पद भ्रष्ट कर लेंगे। अगर ये ख्याल गया है ना, बहुत समय पड़ा है, जैसे ये ख्याल आता है बहुत समय पड़ा है तो अलबेलेपन की माया आ जाती है। बाबा कहते परंतु बाप समझाते बच्चे मौत का समय निश्चित थोड़ी है। चलिए मान लीजिए आज से 10 साल बाद विनाश होगा, सपोज करें, लेकिन 10 सालों के बीच में क्या मुझे मेरे शरीर का भरोसा है कि मेरा शरीर आज ही छूट गया तो मेरे पास कहाँ टाइम है। इसीलिए मम्मा ने शिक्षा दी थी ना, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो, क्योंकि अपने शरीर का हमें मालूम नहीं है। विनाश हम सोचते हैं विनाश होने में बहुत टाइम है तो बहुत हमारे पास समय, हम पुरुषार्थ कर लेंगे, लेकिन इसलिए हमें अपने शरीर का तो मालूम नहीं ना। इसलिए अपने शरीर का हमें ख्याल करके इस बात को स्मृति में रखते हुए कि मेरा आज कब शरीर छूट जाएगा मालूम नहीं, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझते हुए करना है तीव्र पुरुषार्थ। बाबा कहते कल कल करते मर जाएंगे तो कमाई क्या होगी। इसलिए जितना हो सके श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो, समय का सोचकर पुरुषार्थी मत बनो। अब चलते आगे बढ़ते हैं, रखते हैं 5वां प्रश्न। कल्प वृक्ष की आयु भी होती है, जो चीज जड़ जड़ीभूत हो जाती है उनको ही क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है पुरानी, ऑप्शन बी तमो प्रधान, ऑप्शन सी कमजोर, ऑप्शन डी कट लगी हुई। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
बताना है अब आपको 5वें प्रश्न का सही जवाब। बताएंगे सही जवाब तो ले जाएंगे 10 पॉइंट्स। टाइम्स अप। सही जवाब है ऑप्शन बी तमो प्रधान। तो बधाई की पात्र आत्माओं को हम देते हैं वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। 10 पॉइंट्स भी जीते और अगर लगातार 5 के 5 प्रश्नों का दे दिया है सही जवाब तो आपको तो मालूम ही है 50 पॉइंट्स के हकदार हैं आप। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ ली हैं, दुआएं ली हैं, ज्ञान भी लिया है। फिर एक बार कर लेते पर उसको रिवाइज। बाबा कहते हैं सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सभी रूहों को सैल्वेज करने की सच्ची सेवा करनी है, सबका कल्याण करना है, सबको बाप का परिचय देना है। बाबा ने क्या कहा? अगर सच्चे खुदाई खिदमतगार हो तो सभी रूहों को दुखों से सैल्वेज करने की सेवा करनी है, सबका कल्याण करना है, सबको देना है बाप का परिचय। ऐसा नहीं सोचना है ये तो दूसरे धर्म वाले हैं, ये तो जो है विकारी हैं, तो पापी हैं, तो कपटी हैं, इनको क्या फर्क पड़ेगा बाप के परिचय से। नहीं, सबके प्रति रखते हुए शुभ भावना देना है सबको बाप का परिचय। बाबा कहते प्यारे से प्यारी वस्तु बाप को प्यार से याद करना है। कौन है सबसे प्यारे संसार में? कौन? बाबा। तो बाबा कहते उस प्यारी वस्तु को प्यार से याद करो। बने बनाए ड्रामा पर अटल रहना, विघ्नों से घबराना नहीं। जो ड्रामा बन चुका, जो ड्रामा रिपीट हो रहा है, घबराना क्यों? बस यही स्मृति, नथिंग न्यू की स्मृति रखिए तो विघ्नों से घबरा नहीं सकेंगे। हम भूल जाते हैं, लगता है क्या होगा क्या होगा, क्योंकि ड्रामा में जो हो रहा है, जो ड्रामा में हुआ था वही होगा, फिर घबराएं क्यों? इसलिए अटल निश्चय रखना है ड्रामा पर और घबराना नहीं है। साथ ही साथ मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्येक क्षण का अनुभव कर बालक सो मालिक बनना है। अब चलेंगे, बढ़ेंगे आगे, रखेंगे 6वां प्रश्न है बना बनाए खेल है। जिनका पाठ पिछाड़ी में है 2-4 जन्म लेते हैं, बाकी समझ कहाँ रहेंगे। 4 ऑप्शन शांति धाम, ऑप्शन बी निराकारी दुनिया, ऑप्शन सी सूक्ष्म वतन, ऑप्शन डी मूल वतन है। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। कंफ्यूजिंग ऑप्शन है पर हमें भी पता यू आर स्मार्टेस्ट, क्योंकि आप स्मार्टेस्ट बाप के स्मार्टेस्ट बच्चे हैं, यानी शिव बाबा के बच्चे हैं, तो इसलिए आप सबका देंगे बिल्कुल सही जवाब। टाइम्स अप। सही जवाब है ऑप्शन ए शांति धाम। तो फिर एक बार बधाई दिया है 6वें प्रश्न का भी सही जवाब। तो बहुत बहुत मुबारक हो जी, मुबारक हो। बधाइयाँ आप सभी को। दे दिया है बिल्कुल सही जवाब, कर डाला है कमाल, तो बधाई हो। चलिए अब बढ़ चलते आगे, रखते 7वां प्रश्न है जिन्होंने मेरे द्वारा सुना उन्होंने 21 जन्मों की प्रारब्ध पाए, फिर ज्ञान प्रायः लोप हो जाता। कौन चक्र लगाए फिर वे ज्ञान सुन रहे हो? 4 ऑप्शन मेरे बच्चे, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी तुम ही, ऑप्शन डी ज्ञानी आत्मा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। सही जवाब है ऑप्शन सी तुम ही। तो बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को, दिल खुश मिठाइयाँ कि आपने इसका भी दिया है बिल्कुल सही जवाब। और आपको मालूम है अगर 70 पॉइंट से संपन्न है आप, तो आपके लिए बस एक प्रश्न की दूरी रह गई है ताजधारी बनने के लिए। इतनी बड़ी मंजिल, इतना बड़ा सफर आपने बड़े ही प्यार से पार किया। तो चलिए देर नहीं करेंगे, रखते हैं 8वां प्रश्न है क्या आता है तब आपस में लड़ने पड़ते हैं? विनाश तो होना ही है। 4 ऑप्शन अंत का समय, ऑप्शन बी जीवन के पेपर, ऑप्शन सी दुख, ऑप्शन डी रावण। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है आपको सही जवाब।
हो चला। चलिए बताते सही जवाब ऑप्शन ए, अंत का समय। तो बहुत बहुत फिर एक बार बधाई हो, बधाई हो। इसलिए भी बधाई कि अंत का जब समय आता है तो हमें स्वयं भगवान मिल जाता है, आपको भी मिला है। और आपने इस प्रश्न का दिया भी सही जवाब है, और साथ ही साथ अगर 80 पॉइंट्स है आपके पास तो सिल्वर क्राउन के हकदार भी बन चुके हैं आप। तो कितनी सारी बधाइयाँ आपको मिल रही हैं, 3 गुना बधाइयाँ। बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, आपको रिवाइज करवाते हैं। मुरली बाबा कहते हैं ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। ज्ञान दान के साथ साथ गुण भी दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। अगर ज्ञान के साथ गुण भी दान करेंगे, सिर्फ ज्ञान दान करने से सफलता नहीं मिलती। जब उस ज्ञान को धारण करके हम गुण मूर्त बनते हैं तो हमारी सच्ची सेवा होती है। जब वाचा से भी वही कह रहे हैं जो हमारे कर्मों में है, जब इसमें समानता आती है तब हमें सफलता मिलती है। तो शिक्षा तो ले ली, बढ़ते आगे, रखते हैं 9वां प्रश्न। प्रश्न है, कृष्ण को कभी सर्वशक्तिवान नहीं कह सकते, वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, इसलिए किसमें वह ताकत नहीं रही है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए मनुष्य, ऑप्शन बी भक्त, ऑप्शन सी गीता, ऑप्शन डी शास्त्र। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 9वां प्रश्न आ चुका है, बिल्कुल बता दीजिए इसका भी सही जवाब। टाइम्स अप। सही जवाब ऑप्शन सी गीता। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर एक बार ढेरों ढेर बधाइयाँ दिल खुश मिठाइयों के साथ मिल रही हैं। जो आपको बधाइयाँ, उसके लिए बहुत बहुत आपको मुबारक, बहुत बहुत बधाइयाँ। अगर 90 पॉइंट्स है तो गोल्डन क्राउन से संपन्न है आप, तो मुबारक हो, मुबारक हो। अब रखते हैं आज का 10वां और अंतिम सवाल। सवाल है, अच्छे व बुरे कौन होते हैं? हर एक का पार्ट अपना अपना है, यह है बेहद की बात। 4 ऑप्शन। ऑप्शन मनुष्य, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी समय, ऑप्शन डी सन्यासी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए अंतिम प्रश्न पर हम आ पहुंचे हैं। टाइम्स अप। सही जवाब है ऑप्शन ए मनुष्य। तो फिर एक बार बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो, क्योंकि दे दिया है आपने भी सही जवाब और आप जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। तो बहुत सारी मुबारकें आपको मिल रही हैं पूरी पावर ऑफ सकाश की टीम की तरफ से भी। ये सुंदर सी ट्रॉफी हम लाए हैं आपके लिए। जो भी ताजधारी बने हैं उनके लिए फिर एक बार हम लाए हैं ये सुंदर सी ट्रॉफी जो आपको दिखाई जा रही है स्क्रीन पर। ये आपके लिए, आप सभी विनर्स हैं तो विनर्स को मिलती है सुंदर सी ट्रॉफी। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो कि आपने फिर एक बार किया है कमाल और जीत चुके हैं आप ट्रॉफी और ताज। तो मुबारक हो, पूरी पावर ऑफ सकाश की टीम की तरफ से ये ट्रॉफी है आपके लिए। बहुत बहुत बधाइयाँ, ताजधारी दिल तक नशीन आत्माएं बनी हैं आप सभी, और साथ ही साथ अपने भाग्य को और ज़्यादा अच्छा और श्रेष्ठ बनाए और बन चुके हैं पद्मा पदम भाग्यवान। तो मुबारक हो, मुबारक हो और ढेरों ढेर मुबारकें। तो बधाइयाँ जी, बधाइयों के साथ अब हमें तो दीजिए इजाज़त, हम कल आपसे फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में। तो हमसे जुड़ना ना भूलें, हमारे साथ खेलना ना भूलें। आपका अपना फेवरेट शो KBP कौन बनेगा पद्मा पदम पति, प्रेजेंटेड बाय पावर ऑफ सकाश। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल और मुस्कुराते रहिएगा और मुस्कान को हमेशा बांटते रहिएगा। अच्छा, फिर मिलेंगे, रखना अपना ख्याल। ओम शांति।